चलो तो अब क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं और कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख लेते हैं, और इस वेक्टर जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला लेक्चर है उसको फिनिश करते हैं फटाफट, है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते ताकि फील आ जाए आप थोड़ी सी। चलो तो एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, F1 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट लग रहा है, F2 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ लग रहा है, फाइंड F नेट F1 माइनस F2, है ना। तो चलो फटाफट हम एक्सेस बना दे पहले तो ये हमारा एक्सेस बना दिया, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा नॉर्थ, ठीक है। चलो अब हमारा एक फोर्स कहाँ लग रहा है, F5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो चलो ये 5 न्यूटन, F1 इधर लग रहा है, F1 वेक्टर, और F2 वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया 5 न्यूटन, ये हो गया 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, डायरेक्शन आपको बना के दे दी है F2। अब देखो किस में से क्या माइनस करना है, F1 माइनस F2 माइनस F1 में से F2 माइनस करना है। तो हमने क्या सीखा कि भाई एक लाइन खींच दो और किस में से माइनस करना है, F1 में से माइनस करना है, तो एरो इस साइड में लगा दो, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका F1 माइनस F2 बन जाएगा। अरे सर बहुत ही बढ़िया है। और पाइथागोरस से हमारे पास क्या है यहाँ पे, सिंपल 5 ये है 5 ये है ना, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 90, 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना होगा 5√2। या तो सिंपल पाइथागोरस से भी कर सकते हो, सिंपल पाइथागोरस से भी कर सकते हो। और ये एंगल 90 है तो ये हमारा 45 रहता है, ये हमारा क्या रहता है 45 डिग्री। तो इस ईस्ट से 45, अगर इसका हम लिखें कि मैग्नीट्यूड क्या आया, मैग्नीट्यूड आया इसका 5√2, जिसको हमने पाइथागोरस से भी कर सकते हो और चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब इसका डायरेक्शन आप चाहे तो एंगल से भी कर सकते हो, बट हमने डायरेक्टली यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा है। तो मान लो इसको उठा के अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन पे रखें, एक्चुअल में ये एफ नेट है ना 45 बना रहा है ना, तो इसको यहाँ से भी तो 45 ही बन रहा होगा, 45 इन्हें, मतलब इसको आगे और कर दे, आगे और लाइन खींच देती है, कितना हो गया 45 ही हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है इधर हो जाएगा हमारा साउथ। तो ये बोलेंगे हम कि 45 डिग्री किस किस के बीच में, साउथ ऑफ ईस्ट, और एंगल बना रहा है ईस्ट से, तो साउथ ऑफ ईस्ट हमेशा बोल सकते हैं, 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर वो आई कैप जे कैप वाली मेथड से भी क्या सॉल्व कर सकते हैं, अरे ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं ट्राई, आई कैप जे कैप वाले से भी कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा F1 वेक्टर को हम देखें तो ये कितना है, मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और ईस्ट की तरफ है मतलब कि आई कैप, और F2 जो है वो हमारा 5 न्यूटन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है जे कैप। तो इसका मतलब है कि दोनों हमारे माइनस हो रहे हैं, तो 5 आई कैप है ना, F नेट F1 माइनस F2, तो 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप। देखो तो यहाँ मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। दूसरा चीज़ है डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 जे कैप और आई कैप के मैग्नीट्यूड का, तो कितना हो गया 1, tan अल्फा तो 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री कहाँ बन रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है ना। यहाँ पे बता दो कि 45 डिग्री कहाँ से बन रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस या फिर ईस्ट से बन रहा है या फिर उसको साउथ, जैसा ऑप्शन दिखे उस तरीके से हम डायरेक्शन पे कमेंट कर देंगे। अगर वो डायरेक्ट एंगल पूछेंगे हम एंगल बता देंगे, एंगल। अच्छा आप चाहें तो उसको tan अल्फा वाले से जो हमारा ये फॉर्मूला है इससे भी कर सकते हो। देखो 180 की जगह क्या रखो, थीटा की जगह 90 रखोगे तो sin 90 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। b कितना है, b आपका 5, a भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो tan अल्फा क्या हो गया 1, अगेन आपका 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 आ रहा, सब जगह से वही का वही आंसर आ रहा। बट ये बड़ी रोचक चीज़ है यहाँ पे, है ना। आप इसको अच्छा प्लेन इस एफ नेट को इस तरीके से बनाओगे तो ये हो गया 5 आई कैप, ये हो गया 5 जे कैप, और ये हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट, है ना। अच्छा सॉरी -5 के -5 जे, ये देखो -5 जे, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। देखो आ रहा है कि नहीं, जो एग्जैक्ट ये लाइन दिख रही है वो लाइन यहाँ से भी आ रही है। तो ये मेथड बहुत बहुत काम की चीज़ है, यहाँ ना कुछ भी नहीं सोचना है आपको, कुछ भी करा लो, प्लस करा लो माइनस करा लो, सब हमें बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए ये मेथड बहुत बहुत मज़ेदार है और इजी, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं है।
कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, कुछ नहीं याद रखना है। सिंपल आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखो, अपना अपना ऐड कर दो, अपना अपना सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल जो आपका रिजल्टेंट है उससे ड्रॉ कर लो, तो वहां से आपको फाइनल रिजल्टेंट आपको दिख जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, एंगल निकालना आसान है ना, सारी चीजें तो बहुत आसान है इससे। तो ये रहा सारा चीजें। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी, एक कार मूव कर रही है ना, और उसमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल वी से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी, है ना। कि एक कार की शुरुआत की वेलोसिटी, मतलब शुरुआत की स्पीड बोल लो अभी समझने के लिए, है ना। बाकी स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये दोनों वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है ईस्ट की तरफ और एक तरफ साउथ की तरफ, है ना। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है आपका यू कैप और फाइनल वेलोसिटी हमारी इस साइड जा रही है। और आपको बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार ए क्या है आपका, कार मतलब ये एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो एक्सेलरेशन का सिंबल एक्चुअल में, है ना। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन का सिंबल। अभी काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा ना, इस वजह से सारी चीजें छोटी छोटी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, आपको अभी मैं बता देता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ये एक्चुअल में इस तरीके से आता है, यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन है जो हम काइनेमेटिक्स में बहुत बार यूज करेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहीं से फॉर्मूला आया है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम दे रखा है आपको 5 सेकेंड। तो एक्चुअल में आपको देखो न्यूमरेटर में देखोगे तो v माइनस यू करना है, v में से u को माइनस करना है, इतनी सी बात समझो। तो हमने क्या करा, लाइन खींची सर, आपने बताया था लाइन खींच दो, और किस में से माइनस करना, v में से, तो v की साइड में जिसमें से माइनस करना एरो लगा दो, तो ये हो गया v माइनस यू। ये है 5, ये है 5, पाइथागोरस से कर लो, या इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, है ना। थीटा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दो तरीके थे, या तो उस डायरेक्शन में मुड़ो आगे और मुड़ जाओ, या फिर क्या करो कि दोनों को टेल से मिला दो और फिर एंगल देख लो, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर भी 90 डिग्री है, आप फॉर्मूले से कर लोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो अगेन मैग्नीट्यूड कितना आया, 5√2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन कि 5√2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसल, तो √2 तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन अगर हमारा ये ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, साउथ है। तो ये किस साइड में जा रहा है, देखो ये आप इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, किस साइड में जा रहा है, ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, तो यहाँ से भी 45 डिग्री होगा। तो ये किस साइड में जा रहा है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि साउथ वेस्ट, है ना। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में भी अगर 45 डिग्री है तो उसको हम साउथ ईस्ट भी बोल सकते थे, ये इस तरीके से नहीं बोलते, तो डायरेक्टली साउथ ईस्ट भी हमारा 45 ही होता है। और यहाँ पर भी बोल सकते हैं आप साउथ ईस्ट बोले या फिर साउथ वेस्ट बोले, साउथ और वेस्ट के बीच में है ना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। खैर एक ही बात है, वहां से भी 45 ही बनेगा, दोनों लिखोगे तो भी वो सही है ना, कोई बात नहीं, इस तरीके से कर सकते हो। इसको आप चाहें तो हमारे आई कैप जे कैप 5i कैप माइनस 5j कैप से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे श्रद्धा भक्ति वैसे सॉल्व करो, आंसर आपका सही आएगा, आंसर आपका क्या आएगा, सही आएगा, है ना। तो करके दिखाऊं क्या, चलो कर लेते चलो। तो अगर हम देखें हमारा v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर देखें तो ये हमारा 5 मैग्नीट्यूड है और माइनस जे कैप, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5i कैप। तो इस बार हमारा जो है v माइनस यू करना है, तो माइनस 5j कैप और माइनस 5i कैप, ये करना है हमें, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, एंगल निकाल लोगे, मैं देखो करके ड्रॉ करके बता दो, डायरेक्शन ड्रॉ करके बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो माइनस आई कैप देखो 5i कैप और माइनस 5j कैप इस साइड में ड्रॉ होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है ना। अब आपको इससे मतलब नहीं कि सर ये तो ईस्ट की तरफ जा रहा था, आपने तो इधर वेस्ट की तरफ बना दिया, ये तो हमारा रिजल्टेंट आया ना भाई, ये तो रिजल्टेंट आया, ये तो हमने ईस्ट बनाया था ना, देखो ये ईस्ट ही बनाया था, बट माइनस करने के बाद एक माइनस एडिशनल हो जा रहा है ना, तो उस माइनस की वजह से हमारा ये चेंज हो जा रहा है। तो यहां आके मत सोचना कि सर ये तो आपने वेस्ट बना दी, ये तो हम रिजल्टेंट बना रहे हैं। देखो आपका रिजल्टेंट भी तो कहाँ इस साइड में आ रहा है ना, साउथ वेस्ट में आ रहा है।
हम ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है पूरा, ये इसके कंपोनेंट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन ठीक है, इनफ है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी हम लोग फिर एक साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट ये देखते हैं हम लोग। कुछ नोट पॉइंट है जो मैं हर बार सिखाता हूं आपको, वो नोट पॉइंट फटाफट देख लेते हैं। इफ ए एंड बी बराबर है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन शो दैट डिफरेंस इक्वल टू 2a sin थीटा बाई 2। डिफरेंस a माइनस बी लेना है आपको। ऐसा कुछ कुछ हम लोगों ने एडिशन में भी पढ़ा था ना, एडिशन में पढ़ा था, वहां पे 2a cos थीटा बाई 2 था, यहाँ पे साइन है, तो वही क्या करते हैं हम लोग। तो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस है वो है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंस किसके बराबर है हमारा, डिफरेंस अभी एज इट इज यहीं पर रहने देते, डिफरेंस ही तो हमें शो करना है, प्रूफ तो वही करना है। तो ये दोनों बराबर है, तो a स्क्वेयर प्लस b की जगह a रख देंगे तो 2a स्क्वेयर, और cos 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका a कॉमन लेके बाहर कर दे, 2a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर, प्लस नहीं आएगा माइनस कर ही देते हैं ना, माइनस 2a स्क्वेयर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से a तो बाहर निकाल दो, इसको a तो बाहर निकाल दो, और यहाँ पे बचा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब वहाँ पर क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, और ये होता है आपका 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। तो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर का एक स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, तो 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस, शो कर दिया हमने डिफरेंस। ठीक है, ये हमने शो कर दिया भाई डिफरेंस। तो इस तरीके से आपका 2a साइन थीटा बाई 2, हमारे वहां पे क्या था 2a cos थीटा बाई 2 था, है ना। चलो इसको एक नोट, सेकंड नोट पॉइंट में देखें कि अगर तीनों यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर और डिफरेंस तीनों बराबर है, और फाइंड थीटा सच दैट कि डिफरेंस जो है, हाँ मतलब एक ही बात है कि यहाँ पे a और b बराबर है, और इस तरीके से हमें थीटा फाइंड करना है कि तीनों a माइनस b डिफरेंस के बराबर, a और b तीनों बराबर, वही चीज यहाँ पे लिख दी है। तो थीटा फाइंड आउट करना है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि d इक्वल टू कितना, अभी 2a साइन थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ d की जगह हम लोग क्या रख देंगे, d की जगह हम रख देंगे a b में से कुछ भी रख दो, a रख लेते हैं, तो 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, a से a कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 1/2, है ना, 1/2 हो गया। तो 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स थीटा बाई 2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री, और 30 में 2 का मल्टीप्लाई, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर आपका a वेक्टर यहाँ पे है ना, b वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, और a और b में से माइनस करना है आपको, किस में से, a में से b माइनस करना है, तो a माइनस b करना है, तो जो थीटा आएगा वो 60 डिग्री रहेगा। वो क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। आपको याद है एक वहां पे समेशन में क्या किया था हमने, समेशन में ये था a वेक्टर, मतलब समेशन मतलब कि एडिशन में, तो इनके बीच का जब एंगल रिजल्टेंट हमने निकाला था, तो ये थीटा जो आया था ये कितना आया था 120 डिग्री। तो एडिशन में 120 डिग्री होता है और सब्ट्रैक्शन में 60 डिग्री होता है ना। तो ये याद रखना, दो वेक्टर उसके रिजल्टेंट से क्या हो, बराबर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर और डिफरेंस, और एक में हो जाए ए वेक्टर बी वेक्टर और रिजल्टेंट, तो डिफरेंस वाले में 60 डिग्री होता है थीटा, और हमारे एडिशन वाले में 120 डिग्री होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कई बार आपको काम आ जाएगी। अच्छा, पिछला वाला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला 2a sin थीटा बाई 2, ये मैं आपको बहुत और रोचक तरीके से निकाल के बताता हूं, है ना, शॉर्टकट तरीके से। दिखना, ये ए वेक्टर था, है ना, ये बी वेक्टर था, चलो डिफरेंस क्या करना था, a माइनस बी करना था, a माइनस बी करना था, चलो डिफरेंस। अब यहां पे समझना, ये थीटा, ये कोई थीटा है। अब हमने क्या किया, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये लाइन जो है आधी आधी टूट गई, और ये एंगल क्या हो गए, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। ठीक है सर, आगे समझ में। अब देखना, कंपोनेंट करते तो आता है आपको, कंपोनेंट करता आता है, तो क्या इस लेंथ को, ये b का कंपोनेंट एंगल के साथ थीटा बाई 2 के साथ, इस एक्सिस को, आप इस एक्सिस को क्या मान लो, x एक्सिस मान लो, और
इसको मान लो y एक्सिस। अब कंपोनेंट कर सकते हो ना, इस b के कंपोनेंट करोगे तो cos कंपोनेंट, और ये क्या रहेगा साइन कंपोनेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, b साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली इसके भी तो कंपोनेंट कर सकते हो, इस a के भी कंपोनेंट कर सकते हो cos कंपोनेंट, और इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, देखो ये cos कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर यहां लिखोगे, इसको यहां पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो एक बार और देख लेना, है ना, समझ आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक्सिस बनाए हमने, रिजॉल्व करना है, दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करना है, एक बार b को एक बार a को, है ना। इसके परपेंडिकुलर वाले को यहां पे लिख दिया, इसके परपेंडिकुलर वाले को यहां पे लिख दिया, और इन दोनों का ये लेंथ जो दे रहा है आपको, a माइनस b की जो लेंथ है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो b साइन थीटा बाई 2 और प्लस b साइन थीटा बाई 2, और b और a तो क्या है, बराबर है, तो हम क्या लिखें, 2b साइन थीटा बाई 2 लिखें, या b की जगह a लिख दें, बात तो बराबर है, साइन थीटा बाई 2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे कि एडिशन में 120 आता है और सब्ट्रैक्शन में दोनों के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री, कि जब भी दो वेक्टर बराबर हो, उसके डिफरेंस के बराबर हो, तो थीटा क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो बस एट दिस पॉइंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि भाई वेक्टर एडिशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है ना। करना कैसे, सारी मेथड्स डिस्कस कर दी, एक दो न्यूमेरिकल देख लिए, एक दो प्रॉपर्टियां भी देख ली, सारा चीज खत्म कर दिया। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देख लेंगे कंबाइंडली, और उसके बाद हम हमारे नए जिसमें जहां पर हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन सीख लिया, फिर हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जहां पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।